आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी हायर साइड पे होता है एंड ये आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को डेफिनेटली पॉजिटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है। पर आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। इतनी ही छोटी रिक्वेस्ट है मेरी एंड अभी मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सो गाइस एक काम करते हैं, पहले इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जान लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंस जान लेते हैं, फिर एक काम करेंगे चार्ट्स पर भी देख लेंगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को। सो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड द शूटिंग स्टार, या तो आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी बुला सकते हो। तो अगर आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का आइडिया है, ये काइंड ऑफ सिमिलर है, बट यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? सो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? एक हैमर का मतलब ये है कि मार्केट ओपन हुआ, एक काफी तेज आप बोल सकते हो सेलिंग आ गई मार्केट में एंड बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट उसी लेवल के आसपास आ गया जहां पर मार्केट ओपन हुआ था। सो इसका आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस कैंडलस्टिक पैटर्न का? इस कैंडलस्टिक पैटर्न का इंपॉर्टेंस यही है कि जो सेलिंग आई थी वो बायर्स ने अब्सॉर्ब कर ली एंड हो सकता है आगे के दिनों में अगर जो इस कैंडल का हाई है वो ब्रेक होता है, उसका क्या मतलब है? उस चार्ट को जो बायर्स हैं वो ऊपर ले जाने के लिए रेडी है। तो यहां पर इंटरप्रिटेशन हैमर का यही होता है, बट इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है? तो लेट्स से कि मार्केट काफी अच्छे से ऊपर यानी अप ट्रेंड में है एंड जो दिन की हम बात कर रहे हैं, जो कैंडल की हम बात कर रहे हैं, काफी बुलिशनेस आ गई थी मार्केट ओपन के बाद, पर एंड ऑफ द डे तक क्या हो गया? मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया एंड जहां से शुरू किया था मार्केट ने उसी लेवल के आसपास या उससे भी थोड़ा और नीचे मार्केट आ गया। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो बुल्स हैं वो अपने स्ट्रेंथ को इंटैक्ट नहीं रख पाए, राइट? एंड जो बेयर्स है वो उनपे हावी हो गए। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबली इन दी अपकमिंग डेज एक बेरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है एंड शूटिंग स्टार जो है जनरली ये आपको एक टॉप का भी फॉर्मेशन का सिग्नल जरूर दे सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया, अभी एक्चुअली एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑन चार्ट्स। सो गाइस यहां पर मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन अप करके रखा है एंड यहां पर बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसा बुलिश ट्रेंड तो हमें रेयरली देखने को मिलता है, राइट? तो यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक हैमर का एग्जाम्पल बता देता हूं, उसके बाद जाके हम उसको इन्वर्ट कर देंगे एंड शूटिंग स्टार के बारे में यानी इन्वर्टेड हैमर जो उसका दूसरा नाम है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो हैमर आपको यहां पर बॉटम में देखने को मिल रहा है। एक डिसेंट डाउन मूव के बाद क्या हुआ, जो यहां पर कैंडल ओपन हुआ वीकली कैंडल, वहां से डेफिनेटली आपको एक सेलिंग देखने को मिला। इसका मैं एक काम करता हूं, क्रॉस हेयर को निकाल देता हूं। यस, सो यहां पर आपको देखने को मिला कि मार्केट ओपन हुआ, एक डिसेंट डाउन मूव आया, पर बाय द एंड ऑफ द वीक एक डिसेंट रिकवरी भी आ गई एंड इसने एक बॉटम को मार्क कर दिया एंड यहां से एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूवमेंट यानी बुल रन आप बोल सकते हो इसको आ गया, राइट? बीच बीच में भी आपको हैमर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस डाउन मूव में आपको एक हैमर देखने को मिला। अभी ये तो बात हो गई बॉटम फॉर्मेशन की, यानी यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपको बॉटम्स में हैमर्स ढूंढने हैं, राइट? ताकि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैमर है वो आपको पता लगा सके कि हो सकता है बुलिश मूवमेंट यहां से आ सकती है। तो सेम वेज अगर हम इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवर्स कर दें, यानी एक अप ट्रेंड में हम अगर एक उल्टा हैमर ढूंढने की कोशिश करें जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बुलाते हैं, शूटिंग स्टार बुलाते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट सही रहेगा? ऑब्वियसली सही रहेगा, राइट? सो शूटिंग स्टार एग्जैक्टली होता क्या है? लेट्स हैव अ लुक। यहां पर वंस अगेन एक डिसेंट अप ट्रेंड चल रहा है, राइट? आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? ये जो कैंडल है एग्जैक्टली हैमर का ऑपोजिट है, यानी यहां पर क्या हुआ है? मार्केट ओपन हुआ, एक डिसेंट अप मूव आया एंड फाइनली एक डाउन मूव भी आ गया बाय द एंड ऑफ द वीक। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जहां से मार्केट ओपन हुआ था उसके भी थोड़ा सा नीचे आके इनफैक्ट क्लोजिंग मिली है मार्केट में। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है ये एक मीडियम टर्म टॉप काइंड ऑफ बन गया। यहां पर ऑलमोस्ट 5 to 6 वीक्स के लिए ये टॉप विजिट नहीं हुआ था। सो अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, यहां पर जो लेवल्स है वो है 10,500 के, राइट? थोड़ा सा पहले का चार्ट हम देख रहे हैं। सो यहां पर मैं वेरी सिंपली मंथ ऑन मंथ जब तक ये लेवल जो है वो टेकआउट नहीं होता है, मैं वेरी सिंपली, क्योंकि ये वीकली चार्ट्स है इसलिए मैं मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा,
10,500 का कॉल ऑप्शन मैं सेल करते रह सकता हूं। तो यहां पर डेफिनेटली 1-2 महीने के लिए हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, बिकॉज यहां पर साइडवेज मूवमेंट आ गया, राइट। तो ये तो बहुत सारे वेज होते हैं इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करने के लिए। एंड जो मेन ट्रेड है वो कभी बनता है जब भी इस इन्वर्टेड हैमर का जो लो है वो ब्रेक होता है। ये बहुत ही क्रिटिकल है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। सो कभी कभार ऐसे भी होता है कि जो इन्वर्टेड हैमर बना उसके नेक्स्ट कैंडल में एक गैप अप हो जाता है एंड फिर से मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो वहां पर हम इसको ट्रिगर नहीं बोलेंगे, यानी ट्रिगर एंड एंट्री हम तभी ही लेंगे जब भी इस इन्वर्टेड हैमर का जो लो है वो ब्रेक होता है। होपफुली यू अंडरस्टूड दैट। अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम काफी कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, रीसेंट एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं, राइट। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वंस अगेन एक डिसेंट अपमूव तो चल ही रहा था इस इन्वर्टेड हैमर के बाद भी, कुछ हफ्तों के बाद एक डिसेंट अपमूव आ गया। फिर से आपको देखने को मिल रहा है एक इन्वर्टेड हैमर। अगर इसका लो ब्रेक हुआ, आपको पता है पॉसिबली क्या हो सकता है, एंड नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे बहुत ही तेज आप बोल सकते हो डाउन मूव आ गया। सो ऑलमोस्ट अगर मैं इस लेवल से देखूं 11,170 के आसपास से एक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का डाउन मूव आ गया, जो ऑलमोस्ट 10% था बाय बैक देन अगर आप देखोगे, राइट। सो यहां पर काफी डिसेंट एक ही हफ्ते में हमें 9 to 10% का डाउन मूव देखने को मिला इस इन्वर्टेड हैमर के बाद। सो ये तो हो गया एक और एग्जाम्पल। सो गाइज यहां पर मैं आपको एक रीसेंट एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा अभी, एंड ये हमने चार्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम यहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट्स की बात कर रहे हैं। सो बैंक निफ्टी के अगर आप लिटरली येस्टरडे का कैंडल देखोगे, यानी 6 अक्टूबर का अगर आप कैंडल देखोगे, मैं फिर से क्रॉस हेयर को हटा देता हूं, यहां पर आपको एक इन्वर्टेड हैमर जरूर देखने को मिल रहा होगा, राइट। सो यहां पर वंस अगेन क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, तेजी से ऊपर गया, बट बाय द एंड ऑफ द डे एक डिसेंट डाउन मूव भी आ गया, एंड इसका लो ब्रेक तो हो ही गया है, इनफैक्ट एक गैप डाउन के साथ हुआ है, एंड यहां पर आपको लाइव मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिल रही है। सो जब तक इस कैंडल का जो हाई है, जो शूटिंग स्टार के कैंडल का हाई है, वो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है ऑन दी अपसाइड, हम ये नहीं मान सकते कि एक डिसेंट अपमूव आने वाला है। तो मैं एज अ ट्रेडर वेरी सिंपली यहाँ का जो ऑप्शंस है उसको सेल कर सकता हूँ, यानी 39,700, या अगर आपको कंजर्वेटिव रहना है तो 40,000 के भी ऑप्शंस मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। ये ट्रेड सेटअप मेरे माइंड में आता है जब भी मैं ऐसे एक शूटिंग स्टार को देखता हूँ। एंड वीकली ऑप्शंस में क्या अच्छी बात है कि 4 या 5 डेज का ही ट्रेडिंग होने वाली है, तो यहाँ पर आपको डिसेंट एक प्रीमियम का इरोजन यानी डीके भी देखने को मिलता है। सो गाइस एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंड ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है बट वीकली चार्ट है। यहां पर वंस अगेन आपको देखने को मिल रहा है जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है वो यहां तक बेरिश था, बिकॉज यहां पर क्लियरली आपको लोअर हाइज एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। तो एक वेरी अच्छा ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है, जब भी आपको रैलीज देखने को मिलता है ऑन दी अपसाइड, तभी आप शूटिंग स्टार का एक आइडिया लगा सकते हो। तो यहां पर आपको एक डिसेंट रैली देखने को मिला, एक शूटिंग स्टार देखने को मिला, एंड फिर से एक रिजम्पशन यानी कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड का। बट कॉन्टेक्स्ट वंस अगेन कीप इन माइंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं है कि आपको डाउन ट्रेंड में शूटिंग स्टार को ढूंढना है, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, राइट। सो जैसे आप अपमूव में यहां पर इस हैमर को नहीं देख सकते हो एंड ये नहीं कंक्लूड कर सकते हो कि बुलिशनेस आने वाली है, वैसे ही एक डाउन मूव में आप शूटिंग स्टार का खोज नहीं कर सकते हो। सो एक एग्जाम्पल मैं उसका भी ढूंढ लेता हूं, एंड हियर वी गो। सो यहां पर ये 2020 का मैसिव फॉल था, यहां पर आपको हैमर तो देखने को मिल रहा है, बट अगर मैं इस कैंडल को इग्नोर कर दूं, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट कैंडल में ही एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है। तो भले ही ये शूटिंग स्टार है बट आप इसको बेरिश सिग्नल नहीं मान सकते हो, राइट। सो वंस अगेन कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वेज अगर मैं यहां पर इस शूटिंग स्टार को देखूं या मे बी इस डोजी कैंडल को देखूं, तभी मैं मान सकता हूं कि हो सकता है यहां से एक बेरिश रिवर्सल आ जाए, बट यहां पर इस शूटिंग स्टार को मैं एक बेरिश सिग्नल नहीं मान सकता हूं। एंड अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो आप वेरी सिंपली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, बिकॉज कभी कभार अगर आपको एक टॉप फॉर्मेशन का सिग्नल देखने को मिल गया एंड अगर आपने वो ट्रेड ले लिया तो आपको बहुत ही अच्छे ट्रेंड्स, जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिला, अगर मैं रीसेंट एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसे ट्रेंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 38,000 से 33,000 या 32,500 के लेवल्स पे भी चले गया था। सो ऐसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके अपना टारगेट्स डिसाइड कर सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट, वंस अगेन मैंने आपको बताया था बट फिर भी क्लैरिफाई कर लेता हूं। शूटिंग स्टार का जो हाई है
एट मैक्स हम उसी का स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके ऊपर हमारा जो व्यू है वो नेगेट हो जाएगा एंड ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को। सो होपफुली यहां पर आपको आइडिया मिल गया होगा शूटिंग स्टार का एंड कैसे टॉप्स इजीली हम पकड़ने की कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं। एंड कभी कभार अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, आपको देखने को मिला कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो सकता है। यानी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा होता है, बट जो पॉसिबल टारगेट्स है वो मल्टीपल डेज या मल्टीपल वीक्स के लिए भी पॉसिबली चल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ऑलमोस्ट हर दिन लेके आते हैं। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.